अस्सलामुअलैकुम। एक स्टूडेंट ने मुझसे सवाल किया कि सर, अगर कोई बच्चा कराची मैट्रिक बोर्ड से 9th के पेपर प्राइवेट उम्मीदवार की हैसियत से देना चाहता है तो अ, उसका क्या प्रोसीजर है, उसके कितने फॉर्म्स होंगे, कौन कौन सी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना चाहिए उसको, और उसके सब्जेक्ट्स कौन से होंगे। देखिए, सब्जेक्ट्स के हवाले से तो मैं वीडियो बना चुका हूँ, उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जिसमें मैंने तमाम तर तफसीलात सब्जेक्ट्स की बताई है कि कौन से कंपलसरी सब्जेक्ट्स होंगे, कौन से ऑप्शनल होंगे। लेकिन जहाँ तक बाकी हिदायत की बात है तो वो आज हम इस वीडियो में इंशाअल्लाह कवर अप करने की कोशिश करेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप एक टीचर हैं या अगर आप एक स्टूडेंट हैं और एजुकेशनल कंटेंट चाहते हैं तो आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, नईमुर रहमान के नाम से है, और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और यहाँ मैंने अपने चैनल में एक प्लेलिस्ट भी बना रखी है, इंफॉर्मेशन फॉर प्राइवेट स्टूडेंट्स, आप इसको भी देख लीजिए, आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, मैंने इस सिलसिले में हिदायत को पहले से एक जगह लिख रखा था, वो मैं आपको दिखा देता हूँ और मैं साथ साथ आपको समझा भी देता हूँ। तो अगर आप एक प्राइवेट उम्मीदवार हैं तो आप इन इन चीज़ों को फॉलो कर लें तो आपके लिए काम बड़ा आसान हो जाएगा। देखिए, पहले मैंने ये लिखा कि सबसे पहले जो प्राइवेट उम्मीदवार है उसको जो हिदायत है वो ये है कि वो कराची मैट्रिक बोर्ड के ऑफिशियल फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो कर ले। ये क्यों ज़रूरी है? उसकी वजह यह है कि जितनी भी प्रेस रिलीज़ आते हैं, जितनी भी चीज़ें आती हैं वो उनके फेसबुक पेज पर आती हैं। तो फॉर्म कब आएंगे, फॉर्म की क्या डेट होगी, कौन सा फॉर्म कब आ रहा है, डेट शीट और एडमिट कार्ड वगैरह जितनी भी मालूमात हैं वो इनको यहाँ से डायरेक्ट मिल जाएंगी, क्योंकि यहाँ की जो हिदायत होंगी वो फेक नहीं होंगी। और उनका जो ऑफिशियल फेसबुक पेज है उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से फॉलो कर लें। दूसरी हिदायत ये है कि वक्तन फ़वक्तन कराची मैट्रिक बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट को विज़िट करते रहें, ख़ास तौर पर प्रेस रिलीज़ वाले पेज को। तो ऑफिशियल कभी कभार हो सकता है कि कोई चीज़ उनसे छूट जाए फेसबुक पेज पर अगर वो अपलोड नहीं करते, तो जब आप उनकी वेबसाइट, क्योंकि आप किसी इदारे से तो नहीं पढ़ रहे, किसी इंस्टीट्यूशन से नहीं पढ़ रहे, आपका इंटरेक्शन बाकी स्टूडेंट से, टीचर्स वगैरह से नहीं है, तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप उनकी जो सोर्स ऑफ नॉलेज है उनको आप फॉलो कर लें और उसका विज़िट करते रहें, उसको पढ़ते रहें, ताकि ऐसा ना हो कि कोई इम्पोर्टेंट नॉलेज आपसे छूट जाए, कोई इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपकी नज़र से ना गुजरे और बाद में आपको परेशानी का सामना करना पड़े। अब देखें, क्लास 9th का जो है जो प्रोसीजर है वो ये है कि जमात नहुम के लिए साल में 2 फॉर्म आते हैं। एक को रजिस्ट्रेशन फॉर्म कहा जाता है और दूसरे को इम्तिहानी फॉर्म यानी एग्जामिनेशन फॉर्म कहा जाता है। तो साल में 2 फॉर्म्स होते हैं, एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म कहलाता है और दूसरा एग्जामिनेशन फॉर्म कहलाता है। ठीक है। अच्छा, अब ये जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है ये आम तौर पर जून, जुलाई या अगस्त में आ जाता है। ये जो मैंने महीने लिखे हैं इससे पहले भी आ सकता है, कोई यानी इसमें हर्ज नहीं है। ठीक है। लेकिन अगस्त तक तो मेरे ख़्याल में आ ही जाता है और इसके बाद भी शायद कभी आ जाए, कोई कहा नहीं जा सकता। पहली फुर्सत में। अच्छा, आपका काम ये है कि आप चूँकि उनके फेसबुक पेज को फॉलो कर चुके होंगे और वेबसाइट को आप विज़िट करते रहे होंगे, तो आपको पता चल जाएगा। उनके जो प्रेस रिलीज़ होते हैं उनको आप पढ़ते रहें, और जैसे ही आपको पता चले कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म शुरू हो चुका है तो पहली फुर्सत में रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर दें ताकि लेट फीस से बच जाएं। यानी रजिस्ट्रेशन का सिलसिला शुरू हो चुका है तो आपने क्या करना है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म लेना है बोर्ड ऑफिस से जाकर और फ़ौरन उसको जो है फ़िलअप करके, मैं आगे बताऊंगा क्या तरीका होगा, उसको फ़िलअप करके आप बोर्ड ऑफिस में जमा करा दें। क्योंकि हमारे यहाँ अक्सर ये होता है कि बच्चे बाद में चले जाते हैं और फिर वो उस पर लेट फ़ीस लगती जाती है। और बाद में दूसरा मसला ये होता है कि रश बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब जो प्राइवेट उम्मीदवार होते हैं वो काम भी कर रहे होते हैं,
तो इस तरह उनका पूरा पूरा दिन ज़ाया हो जाता है और काम उनका नहीं होता। इसलिए आपने पहली फुर्सत में रजिस्ट्रेशन फॉर्म को भरना है, उसकी जो फ़ीस होगी वो जमा करा देनी है और अपना काम आपने कंप्लीट कर लेना है। अच्छा, दूसरा पांचवा उसूल ये है, पांचवा जो इसके अंदर है नुक्ता है वो ये है कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म मैट्रिक बोर्ड के बाहर लगी हुई खिड़कियों से मिल जाएगा। आप मैट्रिक बोर्ड जाएंगे, वहाँ से आपको 2-4 उसमें खिड़कियाँ लगी होती हैं बाहर, 3-4 होती हैं, वहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिल जाएगा। आप उनको कहेंगे मुझे 9th का रजिस्ट्रेशन फॉर्म दे दें, वो आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म दे देगा। उसकी कीमत 100 रुपये होती है। अच्छा, रजिस्ट्रेशन फॉर्म के साथ बे फॉर्म की फ़ोटोकॉपी जो मस्ट है, बहुत ज़रूरी है, आपका बे फॉर्म होना चाहिए। अगर आपकी एज 18 साल से ज़्यादा है तो शनाख्ती कार्ड की फ़ोटोकॉपी, और 4-5 तस्वीरें लग जाती हैं, और सरपरस्त के शनाख्ती कार्ड की फ़ोटोकॉपी लगती है। ये चीज़ें बे फॉर्म उसके साथ, रजिस्ट्रेशन फॉर्म के साथ अटैच होती हैं। हो सकता है कोई एक आध डॉक्यूमेंट और भी लगता हो, लेकिन ये जो ये मैंने 3 चीज़ें बताई हैं ये ज़रूर लगती हैं। अच्छा, रजिस्ट्रेशन फॉर्म को अच्छी तरह फिल करके सरकारी स्कूल के हेड मास्टर से तस्दीक करवा कर बोर्ड ऑफिस में जमा करवा दें। यानी आपका जो फॉर्म होगा वो आप किसी ग्रेड 17 के ऑफिसर से, सरकारी स्कूल के हेड मास्टर भी हो सकते हैं या सरकारी कॉलेज के प्रिंसिपल भी हो सकते हैं, जो आपके घर के पास हों, आप उनके पास जाएं और उनको कहें कि मेरे ये डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको आप अटेस्ट कर दें, उसकी तस्दीक कर दें। वो उसको तस्दीक कर लेंगे और तस्दीक करने के बाद आप उसको बोर्ड ऑफिस में जमा करवा सकते हैं। याद रखिए कि बग़ैर तस्दीक के बोर्ड ऑफिस में जमा नहीं होगा। अच्छा, नंबर 8, जब आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म जमा करवाने लगेंगे, यहाँ करवाने लेंगे लिखा हुआ है, करवाने लगेंगे तो काउंटर वाला आपको एक छोटी सी स्लिप देगा, उसकी 2-4 फ़ोटोकॉपियाँ करवा कर उसे संभाल कर रखें। छोटी सी एक स्लिप होगी जो इस बात का सबूत होगा, उसमें फ़ीस भी लिखी होगी कि भाई आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म जमा हो चुका है, और ये रसीद आपके बहुत काम आएगी। क्या काम आएगी आगे लिखा हुआ है। अच्छा, कुछ हफ्तों के बाद जब इम्तिहानी फॉर्म, कुछ क्या होगा कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म जब जमा हो जाएगा तो उसके कुछ दिनों के बाद या कुछ हफ्तों के बाद इम्तिहानी फॉर्म आ जाएगा। तो आपने क्या करना है, इम्तिहानी फॉर्म आएगा तो उसको फिल करके उसके साथ रजिस्ट्रेशन फॉर्म के साथ मिलने वाली स्लिप की फ़ोटोकॉपी चस्पा करें, ठीक है। और इम्तिहानी फॉर्म के साथ 4-5 तस्वीरें और रजिस्ट्रेशन फॉर्म के साथ मिलने वाली स्लिप ही चस्पा होती है, बाकी कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगता। देखिए, अब तक तो कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगता, लेकिन हो सकता है कि कोई और डॉक्यूमेंट लगता हो, लेकिन मेरे ख़्याल में नहीं लगता है। अगर आप देख लें कुछ और लग रहा है तो लगा दीजिएगा। बहरहाल तरीका तो वही है जो मैंने लिखा है, इसी तरीके से आप इसको जमा करवा लेंगे। नंबर 10, रजिस्ट्रेशन फॉर्म की तरह इम्तिहानी फॉर्म को भी सरकारी स्कूल के हेड मास्टर से तस्दीक करवाएं और बोर्ड ऑफिस में जमा करवा दें। बिल्कुल वही तरीका जिस तरह आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म जमा कराया था उसी तरह इम्तिहानी फॉर्म जमा कराएं। नंबर 11, जब आप इम्तिहानी फॉर्म जमा करवा देंगे तो बोर्ड का वर्कर आपको एक छोटी सी स्लिप देगा, उसको संभाल कर रखें। जिस तरह रजिस्ट्रेशन फॉर्म के साथ स्लिप मिलती है उसी तरह इम्तिहानी फॉर्म जमा कराने के बाद भी आपको एक स्लिप मिलेगी, आपने उसको संभाल कर रखना है। अब वो क्या काम आएगी आगे लिखा हुआ है। अच्छा, जब इम्तिहान करीब होते हैं तो आम तौर पर एडमिट कार्ड आपके घर में आ जाता है, क्योंकि आप इम्तिहानी जो फॉर्म होता है उसमें आप एड्रेस लिखते हैं और उस एड्रेस पर आपके जो एडमिट कार्ड है वो आ जाता है। इम्तिहान से 4-5 रोज़ कबल तक अगर एडमिट कार्ड घर में नहीं आता तो करीबी डाक खाने में जाएं और मालूम कर लें। अगर वहाँ भी एडमिट कार्ड ना हो तो फिर इम्तिहानी फॉर्म के साथ मिलने वाली छोटी स्लिप बोर्ड ऑफिस में लेकर जाएं, आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा। तो ये जो स्लिप है ये आपके क्या काम आ रही है कि अगर आपके घर में एडमिट कार्ड नहीं आता तो आपने क्या करना है कि उस स्लिप को लेकर बोर्ड ऑफिस में जाना है और बोर्ड ऑफिस में जाकर आपने उसको क्या करना है, आपने उनको दिखाना है। तो वो आपको, अगर उन्होंने भेज चुका होगा तो वो आपको डुप्लीकेट एडमिट कार्ड दे देंगे, अगर उन्होंने नहीं भेजा होगा तो वो आपको एडमिट कार्ड दे देंगे।
तो एडमिट कार्ड ही होता है, जब आप कमरे इम्तिहान में जाते हैं तो एडमिट कार्ड इस बात का सबूत होता है कि आप मैट्रिक बोर्ड से रजिस्टर्ड हो चुके हैं और आप इम्तिहान के लिए तैयार हैं। तो स्टूडेंट्स, ये वीडियो मैंने सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए बनाई है जो जनरल ग्रुप में प्राइवेट उम्मीदवार की हैसियत से पेपर देना चाहते हैं, या साइंस में भी होता है वहाँ पर कराची बोर्ड में, लेकिन ज़्यादातर बच्चे जनरल ग्रुप में देते हैं। तो वो इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके अपना फॉर्म वो खुद फिल करें, अपना काम खुद करें। अगर आप किसी एजेंट को दे देंगे अपना काम, तो उससे क्या होगा कि आपके बहुत सारे पैसे ज़ाया हो जाएंगे। जहां आपका काम 4-5 हज़ार में हो जाता है, वहां आपके 10-11 हज़ार लग जाएंगे। तो अपना काम खुद करें। इस वीडियो को बनाने का बुनियादी मकसद सिर्फ़ और सिर्फ यही था कि वो स्टूडेंट्स जो कि जनरल ग्रुप में पेपर दे रहे हैं प्राइवेट उम्मीदवार की हैसियत से, किसी भी ग्रुप में पेपर दे रहे हैं, तो वो अपने फॉर्म को किस तरह फिल कर सकते हैं, ये तमाम इंस्ट्रक्शन देने के लिए हमने ये वीडियो बनाई है। तो अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें।